हेलो गाइस, तो आज हम लोग द टेक्सास चेनसॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास में हॉलीडे पर गए 5 दोस्तों पर एक अनजान आदमी ने हमला कर दिया होता है और उनको मारने के लिए उसने हैमर और चेनसॉ का इस्तेमाल किया होता है। और उन 5 लोगों में से सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बच पाती है जिसका नाम सैली हार्डेस्टे होता है। और वह पुलिस को अपने बयान में बताती है कि जिसने उस पर हमला किया था उसने एक इंसानी चमड़े का मास्क पहना हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस न्यूज को देख रही होती है और उसका नाम लायला होता है। वह एक गैस स्टेशन के स्टोर में होती है। वह उस स्टोर के ऑनर से पूछती है कि क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है। स्टोर का ऑनर उसे बताता है कि वो टेक्सास में एक रेंजर का काम करती है और वह उस हत्यारे को 30 सालों से ढूंढ रही है, पर वो उसे अभी तक नहीं मिला है। तभी लायला की बहन वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम मेलोडी होता है और मेलोडी लायला से बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मेलोडी अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है जहाँ पर डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रुथ भी होती है। वो सब एक हॉलो नाम की जगह जा रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक गोस्ट टाउन को सस्ते में खरीदा होता है और वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलाकर उस टाउन की डेवलपमेंट करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि उस गैस स्टेशन पर एक आदमी आता है जिसके पास एक गन होती है। मेलोडी और उस आदमी में एक आर्गुमेंट हो जाती है, पर मेलोडी की बहन लायला बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें 2 शेरिफ मिलते हैं और उनकी गाड़ी को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी डांटे बताता है कि वो लोग हार्लो जा रहे हैं। फिर शेरिफ उन्हें अपना एक कार्ड देता है और उन लोगों से बोलता है कोई भी जरूरत हो तो वह लोग उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब टाउन पहुंच गए होते हैं और वहां पर वही आदमी मिलता है जो कि उन्हें गैस स्टेशन पर मिला था और वह डांटे को बताता है कि वही उनका कॉन्ट्रैक्टर है और उसका नाम रेक्टर होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ उन्हें खिड़की से कोई देख रहा होता है। तभी डांटे को वहाँ घर पर एक झंडा लगा दिखता है और डांटे बोलता है कि अगर इन्वेस्टर्स ने इस झंडे को देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। डांटे और मेलोडी उस घर के अंदर जाते हैं। असल में वो एक ऑर्फनेज होता है। डांटे ऊपर जाता है और झंडा निकालने की कोशिश करता है पर वो झंडा नहीं निकाल पाता है। तभी वहाँ मेलोडी को एक तस्वीर दिखती है जिसमें ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं और उस फोटो में एक आदमी भी होता है जिसका फेस उस फोटो में धुंधला दिख रहा होता है। तभी हमें उस घर में एक बूढ़ी औरत दिखती है और वो मेलोडी से बोलती है कि वो लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं। तब मेलोडी उन्हें बताती है कि वो टाउन उन्होंने खरीद लिया है और ये घर भी उन्हीं का है और आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये घर उसका ही है और उसने बैंक को पूरे पैसे दे दिए हैं। डांटे उस बूढ़ी औरत से कहता है कि वो उसे अपने घर के पेपर दिखाए, पर वो बूढ़ी औरत मना कर देती है। तब डांटे मेलोडी से बोलता है कि ये औरत झूठ बोल रही है और वह पुलिस को बुलाने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि मेलोडी जब उस औरत से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो बूढ़ी औरत उस आदमी से बोलती है कि यहाँ सब ठीक है, तुम अंदर जाओ। और वो मेलोडी को बताती है कि ये मेरा बेटा है और वह इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है और मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। फिर हम देखते हैं कि डांटे वहाँ शेरिफ को लेकर आता है और शेरिफ उस बूढ़ी औरत को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका बेटा आता है और अपनी माँ को उठाकर वैन में बैठ जाता है। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर रुथ डांटे से बोलती है कि वह उनके साथ हॉस्पिटल जा रही है, पर डांटे उसे मना करता है, लेकिन रुथ बोलती है कि तुम लोग इन्वेस्टर्स को संभालो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और डांटे मेलोडी को इन्वेस्टर से मिलवाता है। उधर वैन में उस बूढ़ी औरत की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और उसका लड़का उसको ऑक्सीजन लगाता है, पर वो मर चुकी होती है। फिर उसका लड़का ऑक्सीजन सिलेंडर को जोर जोर से हिलाने लगता है। तभी वहाँ अंदर बैठा एक शेरिफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उस शेरिफ का हाथ तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है। शेरिफ और उस आदमी में फाइट होने लगती है और जब शेरिफ अपनी गन निकाल के उसे शूट करने की कोशिश करता है तब गलती से बुलेट आगे बैठे ऑफिसर को लग जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर मेलोडी ऑक्शन कर रही होती है। फिर वह वैन में जाती है और रुथ का मैसेज पढ़ती है कि तब उसे पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत मर चुकी है और वह डांटे से कहती है कि हमारी वजह से उसकी मौत हुई है, पर डांटे बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया है। फिर मेलोडी बोलती है कि वो अपनी बहन लायला को लेके यहाँ से जा रही है और वह रेक्टर के गैराज में पहुँचती है और लायला को बताती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और अब हमें यहाँ से चलना होगा। तभी उनकी बातों को रेक्टर सुन लेता है।
उधर रुथ को होश आता है और वह देखती है कि दोनों पुलिस वाले मर चुके हैं और वह आदमी अपनी माँ की बॉडी से उनके चेहरे की स्किन को निकाल रहा होता है और फिर वह उनकी स्किन को अपने फेस पर पहन लेता है। रुथ ये सब देखकर बहुत डर जाती है और रेडियो पर पुलिस को कॉल करती है। उधर गैस स्टेशन का ओनर उसकी बातों को रेडियो पर सुनता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही लेदरफेस है। उधर रुथ देखती है कि एक पुलिस वाला अभी भी जिंदा होता है कि तभी लेदरफेस आके उसको मार देता है। फिर रुथ चुपके से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन लेदरफेस उसे भी मार देता है। फिर वह अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर मेलोडी लाइला को लेकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी रेक्टर वहाँ आता है और उनकी गाड़ी की चाबी ले लेता है और बोलता है कि अगर वो घर उनका ही है तो वह उस घर के पेपर उसे दिखाएं और अपनी चाबी लेकर वहाँ से जा सकते हैं। फिर डांटे वैन में जाता है और प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने लगता है पर उसे पेपर नहीं मिलते कि तभी मेलोडी बोलती है कि कहीं वो बूढ़ी औरत सच तो नहीं बोल रही थी कि हमने उसे गलती से उसको उसके ही घर से निकाल दिया है। पर डांटे बोलता है कि ऐसा नहीं है। तभी लाइला बोलती है कि अगर वो बूढ़ी औरत सच बोल रही है तो पेपर उसी के घर पर होंगे। उधर गैस स्टेशन का ऑनर सैली से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि लेदरफेस मिल गया है। फिर सैली अपनी गाड़ी में बैठती है और लेदरफेस को मारने के लिए निकल पड़ती है। फिर मेलोडी और डांटे ऑर्फनेज में जाते हैं और पेपर को ढूंढने लगते हैं कि तभी मेलोडी को वहाँ प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं और उसे पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत सच बोल रही थी कि ये घर उसी का है और बैंक वालों को उसने पूरे पैसे चुका दिए हैं। उधर डांटे जब पेपर ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है और डांटे पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी मेलोडी को वहाँ डांटे की आवाज सुनाई देती है और जब वो नीचे आती है तब डांटे को मरा हुआ देखती है और लेदरफेस भी वहाँ पर होता है। मेलोडी भागकर ऊपर जाके एक कबाड़ में छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस ऊपर आता है और वह कबाड़ खोलता है पर वह मेलोडी को नहीं देख पाता है और उसमें से अपनी माँ की ड्रेस को निकालता है। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर देखता है, वहाँ पर वही इन्वेस्टर्स पार्टी कर रहे होते हैं पर लेदरफेस को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह तोड़फोड़ मचाने लगता है। फिर जब लेदरफेस नीचे जाता है तब मेलोडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लेदरफेस वापस आ जाता है और मेलोडी बेड के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस के हाथ में एक हथौड़ा होता है और वह उस हथौड़े से दीवार को तोड़ने लगता है और उसमें से एक चेन सॉ निकालता है। फिर हम देखते हैं कि डांटे अभी जिंदा होता है और वह उठकर बाहर की ओर भागता है। तभी वहाँ रेक्टर डांटे को घायल देखता है और उससे पूछता है कि ये सब किसने किया, पर डांटे कुछ नहीं बता पाता है और मर जाता है। तभी रिक्टर वहाँ पर खड़ी एक लड़की से बोलता है कि वो पुलिस को कॉल करे और सभी से बोले कि वो सब बस से बाहर ना निकले। रिक्टर अपनी गन निकालता है और उस घर में जाता है और जब वह ऊपर पहुँचता है तभी लेदरफेस रिक्टर पर अटैक कर देता है और उस लड़ाई में लेदरफेस रिक्टर की टांग पर हथौड़ा मार के उसकी टांग तोड़ देता है। पर रिक्टर फिर भी उससे लड़ता है लेकिन लेदरफेस उसे खिड़की में लगे कांच से मार देता है और रिक्टर नीचे गिर जाता है और वह मेलोडी को बेड के नीचे देखता है और मरते मरते वह मेलोडी को बस की चाबियां दे जाता है। उधर सैली उस जगह पर पहुंचती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे वहां एक लेडी की बॉडी मिलती है जिसकी फेस की स्किन निकली हुई थी। फिर हम देखते हैं कि मेलोडी चाबी उठाकर वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रही होती है कि तभी लेदरफेस वहां आ जाता है और मेलोडी को एक हथौड़ा फेंक कर मारता है और मेलोडी फ्लोर तोड़ के नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि लाइला मेलोडी को ढूंढने निकलती है। उधर लेदरफेस एक चेन सॉ से मेलोडी को मारने की कोशिश करता है पर मेलोडी की बहन लाइला उसे वहां से निकाल लेती है और वो दोनों भाग के बस के अंदर चले जाते हैं और मेलोडी ड्राइवर को बस की कीज देती है और वहां से चलने के लिए बोलती है। बस थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाती है और ड्राइवर बाहर जाता है कि तभी लेदरफेस उस बस के ड्राइवर को मारकर बस के अंदर आ जाता है और सभी लोग लेदरफेस को देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं और इंस्टा पर उसे लाइव कर देते हैं कि तभी लेदरफेस अपनी चेन सॉ को स्टार्ट करता है और उन सभी को काटने लगता है। वह एक एक करके सबको अपनी चेन सॉ से काट देता है। तभी उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। मेलोडी और उसकी बहन लाइला उस बस के कैबिन में छुपे होते हैं। फिर लेदरफेस उन्हें मारने की कोशिश करता है पर वो लोग उस बस के सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं और वह वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी वहां सैली आ जाती है और वह उन्हें अपनी कार में बैठने को बोलती है। मेलोडी और लाइला उनकी कार में बैठ जाती हैं। तब सैली उनसे पूछती है कि क्या वो वही है। मेलोडी बोलती है कि हाँ वो लेदरफेस ही है। सैली उनको गाड़ी में लॉक करके अपनी शॉटगन निकालती है और लेदरफेस को मारने निकल जाती है और जब वह लेदरफेस के पास पहुंचती है तो वह उससे पूछती है कि क्या वो उसे याद भी है।
पर लेदरफेस उसे कुछ नहीं बोलता है और अपनी चेन सॉ उठा के मेलोडी और लायला को मारने निकल पड़ता है। उधर मेलोडी और लायला सैली की गाड़ी में लॉक होती हैं। तभी लेदरफेस लायला को मारने की कोशिश करता है। वो लायला को जैसे ही मारने चलता है कि तभी सैली उस पर गोली चला देती है और लेदरफेस वहां से भाग जाता है और सैली मेलोडी को कार की चाबी देती है और बोलती है कि वो लोग वहां से भाग जाएं। फिर सैली लेदरफेस को ढूंढने लगती है कि तभी उसे वहां चेनसॉ की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां पहुंचती है तभी लेदरफेस भागते हुए आता है और सैली पर अटैक कर देता है और सैली को अपनी चेनसॉ से काट देता है। तभी मेलोडी लेदरफेस को अपनी गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस चेनसॉ को कार पर दे मारता है और कार लेदरफेस को टक्कर मारते हुए एक घर में जा लड़ती है। फिर हम देखते हैं कि मेलोडी गाड़ी में फंसी होती है और वह लैला से बोलती है कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन लायला रेक्टर के गैराज में जाती है और वहां से एक गन लाती है और लेदरफेस को शूट करने की कोशिश करती है, पर उसमें बुलेट नहीं होती है और लेदरफेस मेलोडी को छोड़ के लायला के पीछे भागता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी सैली लेदरफेस को पीछे से एक गोली मारती है क्योंकि वह अभी जिंदा होती है और लेदरफेस वहां से भाग जाता है। सैली लायला को अपनी गन देती है और बोलती है कि वो उसे मार दे। ये कहकर सैली मर जाती है। लायला सैली की गन उठाती है और लेदरफेस को मारने जाती है कि तभी लेदरफेस लायला पर अटैक करता है और उसे पानी में गिरा देता है। लायला और लेदरफेस दोनों पानी में गिर जाते हैं। लायला किसी तरह पानी से बाहर आती है, लेकिन लेदरफेस उस पर दोबारा अटैक करता है और वो जैसे ही लायला को मारने वाला होता है कि तभी मेलोडी लेदरफेस को पीछे से पकड़ लेती है और लायला गन उठाकर लेदरफेस को शूट करती है, लेकिन लेदरफेस को कुछ नहीं होता है। फिर मेलोडी लेदरफेस का वही चेनसॉ उठाती है जिससे वह सबको मारता था और उसको मारती है और उसे पानी में गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस मर चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है। तभी लायला को रोड पर सैली की कैप दिखती है और वह उसे उठाकर पहन लेती है और मेलोडी वहां आती है और वह दोनों अपनी कार में बैठ के अपने घर की डेस्टिनेशन को गाड़ी में सेट करते हैं और गाड़ी को ऑटो पायलट पर लगा देते हैं और वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां लेदरफेस आता है और मेलोडी को कार की विंडो से बाहर खींच लेता है और उसका गला काट देता है। लायला ये सब अपनी गाड़ी की सनरूफ से देखकर चिल्ला रही होती है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हमें इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लेदरफेस अपने पुराने वाले घर में फिर से वापस जा रहा होता है। तो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।